आदाब है नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नज़र डालेंगे अहम खबरों पर। कारगुजार सदर KTR के खिलाफ केस अज खुद एक स्कैम, BRS कायदीन का बयान। फ्यूचर सिटी शामिरपेट और मेडचल में मेट्रो को तोसी देने के सिलसिले में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुनक्किद किया इजलास। मजलिस कायदीन मुतल्लिका हल्कों में जारी तरक्याती काम और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़। हाइड्रा प्रजावानी प्रोग्राम में मौसूल शिकायतों पर कार्रवाइयों का आगाज़। कमिश्नर हाइड्रा ने तुर्कायमजाल झील का किया मुआयना। देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर तेलंगाना रेवंत रेड्डी इन दिनों रियासत तेलंगाना में मेट्रो ट्रेन की तोसी के लिए इक़दाम में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत उन्होंने मंगल की शाम को एक खुसूसी इजलास भी मुनक्किद किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इदारों को हिदायत दी है कि फ्यूचर सिटी शामिरपेट और मेडचल मेट्रो राहदारियों के लिए तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट मार्च के अख्ताम तक तैयार कर ली जाए। 3 मेट्रो ट्रेन नई राहदारियों की तकमील को मरकज़ी हुकूमत की मंजूरी हासिल करते हुए अप्रैल के अवाखिर में टेंडर्स तलब किए जाएँ। वज़ीर आला ने आला हज़ारों के साथ मेट्रो ट्रेन की नई राहदारियों पर एक आला सतही इजलास भी मुनक्किद किया। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्यूचर सिटी मेट्रो राहदारी तकरीबन 40 किलोमीटर, जुबली बस स्टेशन ता शामिरपेट तकरीबन 22 किलोमीटर और पैराडाइज सर्कल ता मेडचल मेट्रो राहदारी तकरीबन 23 किलोमीटर की तकमील के लिए अराजी के हुसूल का काम जल्द मुकम्मल करने चीफ मिनिस्टर ने इदारों को हिदायत भी दी। कुल्लू में सियासत मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतल्लिका हल्कों में तरक्याती कामों की तकमील के अलावा अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़ है। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली हल्क़े मलकपेट अहमद बलाला ने चादर घाट चौराहा से बनाए जा रहे रोड ओवर ब्रिज के कामों के सिलसिले में मुआयना किया। मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला ने जेल गार्डन रोड से भारत पेट्रोल पंप और टॉप इन टाउन होटल से चादरघाट जंक्शन तक बनाए जा रहे ROB के कामों के सिलसिले में मुआयना किया। वाज़ेह रहे कि यह मुजव्वज़ा ROB ट्रैफिक को कम करने की गरज से नस्ब किया जा रहा है। इस मौके पर GHMC के अहदेदारान बशमूल EEDE AE के अलावा मुताल्लिक़ा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर, नुमाइंदा कॉरपोरेटर और सरगर्म मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। कुल्लू में सियासत मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्क़े कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने लंगर हाउस डिवीज़न में वाक़े टमरीस स्कूल पहुंचकर डाइट प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने बच्चों के साथ लंच भी किया और स्कूल के मसाइल से वाकिफ़ियत भी हासिल की। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से
अकामती स्कूल्स में यूनिफॉर्म डाइट प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है और तमाम स्कूलों में ये प्रोग्राम लागू किया जा रहा है। इस मौके पर मुताल्लिक़ा वज़ीर पूनम प्रभाकर के अलावा हैदराबाद कलेक्टर अनुदीप दुरीशेट्टी IAS और मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर और सरगर्म इसी कारकुनान भी मौजूद थे। मुताल्लिक़ा वज़ीर की जानिब से इस प्रोग्राम का मुख्तलिफ़ अक़लियती अक़ामती स्कूल्स में इफ्तिताह किया जा रहा है। कुल मिसाल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुताल्लिक़ा हल्क़ों में अवामी फलाह बहबूद के कामों में भी मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली हल्क़े नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने हल्क़े में मौजूद 2 गवर्नमेंट स्कूल्स के तलबा और तालिबात में जैकेट्स की तक़सीम अमल में लाई। उनके हमरा मजलिसी डिवीज़न नुमाइंदा कॉरपोरेटर डॉक्टर आरिफ रिजवान और सरगर्म मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। वादा मोहम्मद हुसैन ने बताया कि मौसम सरमा के चलते बच्चे स्कूल को आने के लिए कतरा रहे हैं। यही वजह है कि सर्दी से बचाने के लिए उन्हें जैकेट्स की तक़सीम अमल में लाई जा रही है। उन्होंने मज़ीद बताया कि स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए भी मजलिस पाबंद अहद है और इस सिलसिले में मुनासिब नुमाइंदगी की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से गवर्नमेंट स्कूल्स जो मिडिल्स इलाके में मौजूद है, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल सैफाबाद और नामपल्ली नंबर 2 गवर्नमेंट स्कूल, ये दोनों स्कूल के तमाम स्टूडेंट्स में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से इन बच्चों में जैकेट्स तकसीम की गई। वजह ये थी कि जिस तरीके से सर्दी का मौसम है और इन बच्चों को ख़ास तौर से सर्दी में स्कूल आना पड़ रहा है और वो देखते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से एक काम शुरू किया गया है। इंशाल्लाह ये काम हम और दूसरे स्कूल्स में भी लेके जाएंगे और कोशिश करेंगे ये जो तलबात है जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं इनको हमारे तरफ से जो भी हिम्मत अफजाई हो सके हम करें। हम इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी कमिटेड है, इनके सेहत के लिए भी कमिटेड है और इनको बेहतर पढ़ाई देने में भी हम कमिटेड है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नामपल्ली हल्के में तमाम गवर्नमेंट स्कूल्स में काम करेगी इंशाल्लाह। कुल मिसाल मुस्लिमीन के डिवीज़न कॉरपोरेटर्स भी मुताल्लिक़ा डिवीज़न्स में अवामी मसाइल की यकसुई के लिए सरगर्म है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी नुमाइंदा कॉरपोरेटर मल्लेपल्ली डिवीज़न ज़फ़र ख़ान ने मल्लेपल्ली डिवीज़न के मुख्तलिफ़ इलाक़े जात बशमूल आगापुरा और अतराफ़ व अकनाफ़ का अलसुबह दौरा करते हुए अवामी शिकायत और मसाइल का जायज़ा लिया। उन्होंने GHMC के मसाइल के अलावा वाटर वर्क से होने वाले मसाइल से भी वाक़िफ़ियत हासिल की और अवाम को तयक़्क़ुन दिया कि उन तमाम मसाइल की यकसुई को यकीनी बनाया जाएगा। इस मौके पर उनके हमरा सरगर्म इसी कारकुन भी मौजूद थे। 2 घंटे लेकिन प्रेशर कम है, मोटर लगाने की जरूरत पड़ रही। हाँ, मोटर कभी लगाना पड़ता उधर से फिर है तो घर भाई को बोलिए, मैं इंशाल्लाह जरूर कराते हैं। हाँ पूछ ली हो रहा कुछ पानी कैसा है सप्लाई वगैरह बीच में चेंज कर रहे थे लोग। किसी ने बोला कि आप बशीर बाग जाओ। यो पानी वगैरह अब क्लियर आ रहा ना, पानी पहले से बेहतर है। और कोई दूसरे मसाइल ये हमारे ठीक है, सब ठीक है ना, बोल के पूरा खोद के करके फिर रोड भी चलाए यहाँ पे आप ना के एस्टिमेट इंशाल्लाह सब लोगों को बोल के जो है सैंक्शन कराएंगे। ठीक है, हाँ अस्सलाम वालेकुम।
थोड़ा delay करते हैं थोड़ा- एक बार ही होता है। डायरेक्टर जनरल महकमे जेल सोमिया मिश्रा ने महकमे जेल की सालाना रिपोर्ट पेश की है। उन्होंने कहा है कि जेल के हालात बेहतर बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से कई इक़दामात किए जा रहे हैं। डीजी महकमे जेल जी सोमिया मिश्रा ने महकमे जेल तेलंगाना की सालाना रिपोर्ट पेश की। उन्होंने तफसीलात का इंकशाफ करते हुए बताया कि आखिरी बार 2019 में सालाना इजलास मुनक़्क़िद किया गया था, जबकि साल 2024 में जेल अदालत में 1045 मौक़े फ़राहम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि 2650 कैदी को डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि अच्छे सलूक के हामिल तकरीबन 213 कैदियों को रिहा किया गया है, जबकि 8 कैदियों को बैंक खर्चात भी फराहम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जेल में कैदियों की तालीम का सिलसिला भी जारी है, जिसके दौरान 750 अफराद ने अपनी डिग्री मुकम्मल की है, जबकि 225 अफराद ने पोस्ट ग्रेजुएट की तकमील की है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा टेलरिंग, प्रिंटिंग प्रेस, बेकरी यूनिट और पोल्ट्री जैसी सनतों में भी कैदी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कैदियों को रोज़गार फराहम करने के सिलसिले में कौमी तेल कंपनियों के साथ 29 पेट्रोल पंप्स भी कुशादा किए गए हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि महकमे जेल में 126 अफराद को भर्ती किया गया है और 58 लोगों को तरक्कियाँ भी दी गई हैं। इस इजलास के मौके पर महकमे जेल के आईजी राजेश मुरली बाबू, DIG श्रीनिवास संपत, जेल सुप्रिटेंडेंट शिव कुमार गौड़ के अलावा दीगर भी मौजूद थे। डीजी जेल ने अपनी सारा रिपोर्ट की मज़ीद तफसीलात से भी मीडिया को वाकिफ़ करवाया। एनुअल प्रेस मीट है, यहाँ मैं प्रेस मीट करके बताना चाहती हूँ कि लास्ट ईयर में क्या क्या काम सब हम लोग किए हैं, क्या क्या ट्रेंड्स हैं और फ्यूचर प्लान्स हमारा क्या है। आपको जैसे मालूम है कि तेलंगाना प्रिजन्स डिपार्टमेंट एंटायर इंडिया में, एंटायर कंट्री में एक अच्छा स्टेटस उसका है और हमारे टेक्नोलॉजी, हमारा वे ऑफ ट्रीटिंग प्रिजनर्स, इनमेट्स और हमारे जो स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड वेलफेयर मेजर्स वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री। सो उसके बारे में हम क्या क्या कर रहे हैं उसको पता करने के लिए, उसको बताने के लिए हम लोग ये प्रेस मीट किए हैं। यू ऑल नो, जैसे आप जानते हैं हमारा फ्यूचर प्रोग्राम में हम लोग especially in this government is also very environmentally conscious and we want to save the environment, make it more sustainable and reduce carbon footprints. So that is why we are planning to do solar power in our prisons. Solar power लाएंगे और जो waste products है prison में जैसे plastic और पेपर, उसको हम प्रोडक्टिव यूजफुल प्रोडक्ट्स करने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। स्मार्ट प्रिजन्स के अंतर्गत हमारे जो मॉडर्नाइजेशन है, स्पेशली सिक्योरिटी इक्विपमेंट, अच्छा मॉडर्नाइज सिक्योरिटी इक्विपमेंट जैसे बैगेज स्कैनर, हैंडहेल्ड मेटल डिटेक्टर, बॉडी वोन कैमराज, CCTVs, वॉकी टॉकीज, ये सब हम लाए हैं और मॉडर्नाइज कर रहे हैं। साबिक़ रियासती वज़ीर और BRS कायद हरीश राव ने KTR की जानिब लगाए जा रहे इल्ज़ामात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। उन्होंने कहा है कि KTR पर अगर कोई मुसीबत आती है तो तमाम BRS कायदीन उनके साथ खड़े हैं। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। BRS रुकन असम्बली हरीश राव ने एक अलग मंतक का इस्तेमाल करते हुए कहा कि ई-रेस फार्मूला खुद स्कैम है और इस स्कैम में BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव को घसीटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि KTR मुकदमात से खौफज़दा होने वाले कायद का नाम नहीं है। ये कायद तेलंगाना तहरीक में कई केसेस का सामना किया था और KT रामाराव का कारगेस फार्मूला का भी बग़ैर किसी खौफ के सामना करने के लिए वो तैयार है और पार्टी उनके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। BRS रुकन असम्बली हरीश राव ने अदालत की जानिब से ACB के सामने KTR को वकील के साथ ले जाने की इजाज़त का खैर मकदम किया है। మీరందరూ అసెంబ్లీలో చూశారు
ఈ రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వాన్ని అసెంబ్లీలోనే ఒప్పించి మెప్పిపించి నోరు మూయించిన అప్పుల గురించి 7 లక్షల కోట్లని 8 లక్షల కోట్లని అప్పులంటే నిండు అసెంబ్లీ సాక్షిగా 10 ఏళ్ల బీఆర్ఎస్ పాలనలో బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కరోనాతో సహా ఉదయ్ స్కీమ్తో సహా అన్నీ కలిపి చేసిన అప్పు 4,17,000 కోట్లే. నువ్వు ఒక్క ఏడాదిలో 1,37,000 కోట్ల రూపాయలు అప్పులు చేసినావు. అంటే దీన్ని బట్టి ఏమర్థమైంది? మనం ఏడాదికి 41,000 కోట్ల అప్పు చేస్తే రేవంత్ రెడ్డి 1,37,000 కోట్ల అప్పులు చేసిండు. ఇప్పుడు ఎవడప్పులు ఎక్కువ చేసినట్టు? అంటే నీ ఇష్టం ఉన్నట్టు నీ మంత్రులు నీ మీడియా నీ సోషల్ మీడియా అడ్డగోలు ప్రచారాలు చేస్తే అసెంబ్లీలోనే కడిగి పారేసినాం. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నోరు మూపించినాం. మళ్ళీ ఎవడన్నా అప్పుల గురించి దుష్ప్రచారం చేస్తే బిడ్డ లీగల్ నోటీస్ ఇస్తాం, కోర్టుకు పోతామని అసెంబ్లీలోనే చెప్పి ప్రభుత్వం. नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से कहा कि हुकूमत का एजेंडा ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना है। उन्होंने सिल्वर पावर क़याम से मुताल्लिक़ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के मकसद की सिमत काम कर रही है और इसके मुताबिक एक पॉलिसी मुरतब करते हुए HGSS के ज़रिए 1000 मेगावाट बरखी तैयार करते हुए और सोलार पावर प्लांट की तैयारी के लिए ख़वातीन के हेल्प ग्रुप्स को ख़ुद मुख्तार बनाने के इक़दाम किए जाएंगे। रियासती वज़ीर कोंडा सुरेखा ने नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का से कहा कि अगर हुकूमत ख़वातीन को बाइख्तियार बनाएगी तो रियासत भी तरक्की करेगी। सिटी इंचार्ज व वज़ीर पूनम प्रभाकर ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हमरा अमीरपेट CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का मुआयना किया। वज़ीर मौसूफ ने डॉक्टर्स और तिबी अमले के अलावा मरीज़ों और उनके रिश्तेदारों से मुलाकात करते हुए मसाइल के बारे में बातचीत की। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने सुप्रीडेंट मोहम्मद रऊफ़ से दरियाफ़्त किया कि दवाखाने से रोज़ाना कितने मरीज़ रुजू होते हैं और उनमें कितने इमरजेंसी के अलावा हर माह ख़वातीन के कितने डिलीवरी होते हैं। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने डॉक्टर्स को हिदायत दी कि वो सरकारी दवाखानों से रुजू होने वाले मरीज़ों में एतमाद पैदा करें और उनका बेहतर से बेहतर इलाज करने के अलावा मुफ्त दवाएँ, इंजेक्शन्स और दीगर अशिया फराहम करें। डॉक्टर्स ने रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर को वाकिफ़ करवाया कि ज़्यादातर दवाखाने में BP, शुगर और बुखार की दवाएं इस्तेमाल होती हैं। ग्रेटर हैदराबाद में 2 डबल डेकर फ्लाईओवर्स तामीर करने की तजवीज़ पेश की गई है। हुकूमत नॉर्थ सिटी में डबल डेकर कॉरिडोर तामीर कर रही है। पहला पैराडाइज से डेयरी फार्म तक 5.32 किलोमीटर तक तामीर करने की तजवीज़ तैयार की गई है। ताज़ा तौर पर JPS ता शामिरपेट आउटर रिंग रोड के रास्ते पर डबल डेकर फ्लाईओवर तामीर करने का फ़ैसला किया गया है। अगर ये दोनों कॉरिडोर इस्तेमाल में आते हैं तो हैदराबाद मुल्क में सबसे बड़े डबल डेकर नेटवर्क वाला शहर होने का रिकॉर्ड हासिल कर लेगा। मरकज़ी ममलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय कुमार ने चारशंबे के रोज़ इल्ज़ाम आयद किया है कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में तेलंगाना में ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम में तेज़ी से इजाफ़ा हुआ है। उन्होंने कांग्रेस के उन कायदीन को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया जिसमें इन कायदीन ने दावा किया था कि कांग्रेस हुकूमत ने ख़वातीन से किए गए वादों को नाफिज किया है। बंडी संजय कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रींते के अदा पर रद्दमल का इजहार कर रहे थे।
सुप्रिया ने यह दावा किया था कि रियासत की कांग्रेस हुकूमत 90 लाख खवातीन को माहाना 2,500 रुपये दे रही है। कुल हिंद कांग्रेस AICC झूठी खबरें फरोख्त करने वालों से भरी पड़ी हैं। कांग्रेस हुकूमत से तेलंगाना की खवातीन को 1 रुपया भी नहीं मिला है। खवातीन को बाइख्तियार बनाने के बजाय कांग्रेस हुकूमत उन्हें कुचल रही है, उनके घरों को मस्मार कर रही है, तरकारी फरोशों को निशाना बनाया जा रहा है और हामला खवातीन को सड़कों पर आने पर मजबूर कर रही है। ये हुक्मरानी नहीं है बल्कि ये खवातीन के खिलाफ मुनज़्ज़म मज़ालिम हैं। हाइड्रा के प्रजावानी प्रोग्राम के पहले दिन 83 शिकायत मौसूल हुई हैं। मुख्तलिफ इलाक़ों के मकीनों ने अपनी शिकायत पेश करने के लिए बुधा भवन में वाक़े हाइड्रा के दफ्तर बड़ी तादाद में पहुँचे। हाइड्रा कमिश्नर AV रंगनाथ ने शिकायत के अजाले के अमल की निगरानी की। उन्होंने शिकायत कुनिंगान के साथ बातचीत की, उनके मसाइल को समझा और फौरी तौर पर मुकामी हक्काम से रब्ता किया ताकि उनका हल तलाश किया जा सके। कई लोगों ने हाइड्रा के दायर करदा इख्तियार से बाहर की शिकायत दाखिल की, जिन्हें शाइस्तगी के साथ रीडायरेक्ट किया गया, जबकि दीगर महकमों से मुतालिक शिकायत को मुतालिका हक्काम तक पहुँचाया गया। आंध्र प्रदेश इंटरमीडिएट बोर्ड ने इंटरमीडिएट के तलबा के लिए अहम फैसला लिया है। बोर्ड की सेक्रेटरी कृतिका शुक्ला ने ऐलान किया है कि आइंदा साल से इंटरमीडिएट के पहले साल के इम्तिहानात फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम्स ख़त्म कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अब इंटरमीडिएट के सिर्फ 2 साल के इम्तिहानात बोर्ड की जानिब से मुनक़्क़िद किए जाएंगे, जबकि पहले साल के इम्तिहानात कॉलेज की सतह पर अंदरूनी तौर पर मुनक़्क़िद किए जाएंगे। कारगुजार सदर BRS KT रामाराव की जानिब से हाई कोर्ट में दी गई दरख्वास्त को कबूल करते हुए हाई कोर्ट ने उन्हें अपने साथ वकील रखने की इजाज़त दी है। वाज़ेह रहे कि एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से उन्हें पूछताछ पर बुलाए जाने पर उनके साथ वकील को जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी, जिसके बाद KTR इस मुद्दे को लेकर हाई कोर्ट रुजू हुए थे। हाई कोर्ट ने उन्हें इजाज़त दी है कि ACB की पूछताछ के दौरान KTR के साथ वकील रह सकते हैं। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों को तफसीली नजर डालेंगे सना अहमद के साथ। तेलंगाना हाईकोर्ट ने ACB की तरफ से पूछताछ के दौरान KTR को वकील के साथ जाने की इजाज़त दे दी है। KTR की दरख्वास्त पर चारशंबे को हाईकोर्ट में समाअत हुई। हाईकोर्ट ने कहा कि KTR अपने वकील के साथ जा सकते हैं, उन्हें दूसरे कमरे में बिठाया जाए। हाईकोर्ट मौजूद जज का सवाल था कि ACB के दफ्तर में एक और कमरा होगा जहां वकील को बिठाया जा सकता है। इस पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि वो पूछ कर बताएंगे। अदालत ने इसके लिए दोपहर 4 बजे तक का वक्त दिया। हाईकोर्ट ने KTR के वकील से कहा कि जो भी वकील साथ जाएगा उनका नाम लिया जाए। 9 जनवरी को ACB KTR से पूछताछ करने वाली है। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा कि उनके खिलाफ दर्ज किया गया केस ही स्कैम है। तेलंगाना भवन में खिताब करते हुए KTR ने कहा कि इस तरह के हालात BRS पार्टी कायदीन के लिए नए नहीं हैं। 2001 में जब BRS पार्टी तश्कील दी गई थी, KCR को इससे ज़्यादा सख्त और मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा था। तेलंगाना के लिए BRS पार्टी ने कुर्बानियाँ दी हैं। KCR ने तश्कील तेलंगाना के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की और वो KCR के बेटे हैं, ऐसे हालात से नहीं डरेंगे। KTR ने कहा कि तेलंगाना के अवाम को जिस तरह धोखा दिया गया, उसी तरह दिल्ली के अवाम को भी कांग्रेस धोखा देना चाहती है। तेलंगाना की 9 लाख खवातीन को 2500 रुपये पेंशन देने का झूठा ऐलान किया गया है। ఇబ్బంది నిజంగా ఏమున్నది మనకు? కేసీఆర్ గారు 2001లో పార్టీ పెట్టినప్పుడు ఆ రోజు ఉండే ఇబ్బందులతో పోలిస్తే ఈరోజు మనం కూర్చున్న ప్లాట్ఫామ్లో ఈరోజు మనం ఉన్న పరిస్థితులు ఏమి ఇబ్బంది? ఇది ఇబ్బందే కాదు. అదొక లొట్టపీస్ కేసు, వాడొక లొట్టపీస్ ముఖ్యమంత్రి. చేయగలిగేది ఏమీ లేదు, ఇబ్బంది లేదు, మన్ను లేదు. మీరు అనవసరంగా ఇబ్బంది అన్న మాట దయచేసి మీరు మాట్లాడకూడదు పబ్లిక్ వేదికల మీద. ఎందుకంటే ఇబ్బంది ఏముంది? కేసీఆర్ గారు ఆనాడు కడుపు మార్చుకొని తెలంగాణ వచ్చుడో కేసీఆర్ సచ్చుడో, తెలంగాణ జైత్రయాత్రనో కేసీఆర్ శవయాత్రనో అని కూర్చున్నాడు చూడు. గా ఇబ్బంది ముందుకి ఇది ఏమి ఇబ్బంది నాకు అర్థం కాదు. మా తమ్ముళ్ళు కేసీఆర్ గారు నిరాహార దీక్ష కూర్చున్నాను నాకు యాదుకుంది. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో మా తమ్ముడు సుమన్ కానీ, ఎర్రోల సీను కానీ, ఇంకా మిగతా విద్యార్థి నాయకులు
వాళ్ళ ఈపులు విమానం మొత్తం మోగినాయి. 56, 60 లాఠీ దెబ్బలు పడితే ఒక్కొక్కరిని ఈపు కాలిపోయింది, కమిలిపోయింది. గా ఇబ్బందుల ముందు ई फार्मूला रेसिंग मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तहकीकात शुरू हो गई हैं। चारशंबे को ईडी के हैदराबाद दफ्तर में HMDA के साबिक चीफ इंजीनियर BNL रेड्डी से पूछताछ हुई। वाज़ेह रहे कि ईडी ने इस मामले में BRS पार्टी के कारगुजार सदर व साबिक वजीर KTR को भी 16 जनवरी को पेश होने की हिदायत दी है। दूसरी तरफ इत्तला है कि सीनियर IAS ओहदेदार अरविंद कुमार से ACB ने पूछताछ की। तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन के बच्चों में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। तकरीब के बाद मीडिया से खिताब करते हुए पूनम प्रभाकर ने अपील की कि अगर उन्हें कोई भी यतीम बच्चे नज़र आते हैं तो उन्हें चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन से रुजू करें, हुकूमत उनकी निगहदाश्त करेगी। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि हमने आज ऐसे ही बच्चों को सर्टिफिकेट दिए हैं। हुकूमत यतीम बच्चों की निगहदाश्त के लिए पाबंद अहद है। हाइड्रा के कमिश्नर AV रंगनाथ ने चारशंबे को तुर्कमेजाल झील का मुआयना किया। प्रजवानी प्रोग्राम के दौरान मुकामी अवाम की तरफ से सिलसिले में शिकायत मौसूल हुई थी। मुकामी अवाम का कहना था कि झील के एक हिस्से को बंद किए जाने से उनके मकानात मुतासिर हुए हैं। इस मौके पर मुतालिका अहदेदार भी मौजूद थे। हाइड्रा के कमिश्नर ने इस सिलसिले में तयक़ुन दिया कि तहकीकात के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। రోడ్డుని మనం రిస్టోర్ చేయాల్సింది. దీనికి మనం ఐ థింక్ ఇది చేసి ఫస్ట్ రోడ్ అంతా కాకుండా కానీ ముందు ఈ చెరువులో మధ్యలో నీళ్ళు వెళ్ళేటట్టు చేద్దాం. పడిపోతుంది తూములు కాదు వేసుకుంటూ మరి అక్కడే తోకుంటూ రావాలన్నమాట. తోకుంటూ వచ్చేసి యాక్సెస్ లేకుండా చేసి ఫస్ట్ అది చేద్దాము. నెక్స్ట్ ఇంకా తర్వాత ఇతను ఎవరో అతిథులు చూపిస్తున్నట్టు ఇతన్ని సేవ్ అయిపోతాడు అతను. రేపు వాళ్ళకి రోడ్డు వేస్తాము. రోడ్డు వేసేది ఇక్కడి నుంచి వచ్చిన దాన్ని ఎడ్జ్లో తీసుకెళ్దాము. రోడ్డు అనేదాన్ని ఎక్కడ ఆపబడి सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने मंगल को एक हुक्मनामा जारी करते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक आराधे का तबादला कर दिया। चीफ जस्टिस आलोक आराधे को मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर मुकर्रर किया गया है। उनके तबादले के बाद तेलंगाना हाई कोर्ट में नंबर 2 पर मौजूद जस्टिस सुजय पाल कारगुजार चीफ जस्टिस के तौर पर खिदमत अंजाम देंगे। हैदराबाद मेट्रो रेल की तरफ से चारशंबे को MGBS स्टेशन पर मी टाइम ऑन मेट्रो संक्रांति फेस्टिवल मुनक्किद हुआ। संक्रांति के 3 रोज़ा फेस्टिवल के सिलसिले में इस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। मीडिया से बात करते हुए मेट्रो रेल के MD NVS रेड्डी ने बताया कि 8 से 10 तारीख तक ये फेस्टिवल मनाया जाएगा। इस फेस्टिवल के दौरान हर किसी को अपनी सलाहियत दिखाने का मौका मिलेगा। मेट्रो स्टेशन पर अपनी सलाहियतों को ज़ाहिर करने का मौका हासिल होगा। मेट्रो के अहदेदारों ने बताया कि मुसाफिरीन की सहूलत के लिए मेट्रो की तरफ से गैर मामूली सहूलतें फ़राहम की जा रही हैं। व्हील चेयर से लेकर एम्बुलेंस की सहूलत भी फ़राहम की जा रही है। आज MGBS स्टेशन में एक स्पेशल फंक्शन हम लोग के ये फंक्शन का टाइटल है मी टाइम ऑन माई मेट्रो। मी टाइम ऑन माई मेट्रो मतलब बनो से हर आदमी को एक टैलेंट रहता, ठीक है। आप चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, बिजनेसमैन हो, प्राइवेट ऑफिस में काम करने वाले हो, नहीं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आपको कुछ ना कुछ टैलेंट तो होगा, ठीक है। वो टैलेंट कोई अच्छा कवि होंगे, कोई अच्छा डांसर होंगे, कोई अच्छा म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, जो दिलचस्पी होंगे। ये सबके लिए मेट्रो स्टेशंस में सर्टन एरियाज़ में MGBS स्टेशन जैसा स्टेशन बहुत ही बड़ा स्टेशन है। अभी हम
100 साल के लिए हम MGBS को प्लान किए। या जगह हैं ऐसा वाला कहाँ जगह है वहाँ थोड़ा स्पेसिफिक स्पेस अलॉट करके वहाँ इंडिविजुअल टैलेंट्स को हम एंकरेज करेंगे। इसीलिए वो और संक्रांति भी बहुत अच्छी फेस्टिवल है। तेलुगु स्टेट्स में संक्रांति सब गांव में मनाते हैं। ये संक्रांति स्पेशल भी हम लोग यहाँ 3 दिन के लिए 8, 9 और 10 तारीख में ये तीनों दिन में हम ये संक्रांति फेस्टिवल मना रहे हैं। बालापुर पुलिस ने बाबानगर के इलाके में कोलकाता से बच्चों को लाकर काम कराने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया है। बताया जाता है कि बाबानगर में बेकरी में बच्चों से काम कराया जा रहा था। मुसद्दिका इत्तला मिलने पर इन बच्चों को बाजियाब कराया गया। बताया गया है कि इस सिलसिले में बच्चों को लाने वाले शख्स की तलाश जारी है। पूरा कलकत्ता का है, पूरा कलकत्ता का है। हैदराबाद के सनत नगर इलाके में SOT पुलिस ने मुसद्दिका इत्तला मिलने पर एवरग्रीन बार पर धावा करते हुए ग्राहकों को लुभाने के लिए रकम हासिल करने वाली 11 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस सिलसिले में बार के मालिक कृष्णा राजू के खिलाफ केस दर्ज किया है। मुलजिम कृष्णा राजू मफरूर बताया गया है। बताया जाता है कि एवरग्रीन बार रेस्टोरेंट में फिल्मी गानों पर खवातीन रक्स करती हुई पाई गईं और ग्राहकों को लुभाने के लिए बार रेस्टोरेंट्स में रक्स का भी एहतमाम किया गया था। पुलिस का ये भी कहना था कि इस धावे के दौरान 2 DJ को भी गिरफ्तार किया गया है। तेलंगाना के करीमनगर हुजूराबाद मंडल के मंदाडीपल्ली के पास बेकाबू लारी दरख्त से टकरा गई। इस हादसे में एक शख्स हलाक और मुतादिद लोग जख्मी हुए हैं। ड्राइवर को काफ़ी मशक्क़त के बाद लारी से बाहर निकाला गया। जख्मियों को करीबी सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। मुतालिका पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। राजेंद्र नगर के इलाके में तेज़ रफ्तार लारी ने RTC बस को टक्कर दे दी। मुकामी अवाम का कहना है कि स्ट्रीट लाइट्स का मौसर इंतज़ाम न होने की वजह से अक्सर यहां पर हादसात पेश आ रहे हैं। ताहम इस वाक़े में किसी भी तरह का कोई बड़ा जानी नुकसान नहीं हुआ। वो सामने वाला सडनली ब्रेक मार दिया। आप
सैबराबाद पुलिस ने संक्रांति के लिए तातीलात पर जाने वाले अवाम के लिए रहनुमायाना खतूत जारी किए हैं। पुलिस ने अवाम को मशवरा दिया है कि अगर घर को कुफल डालकर आबाई मुकामात को जा रहे हैं तो वो मुतालिका पुलिस स्टेशन को इसकी इत्तला दें। सेंट्रल लॉक सिस्टम का इस्तेमाल करें। सिक्योरिटी अलार्म का भी मशवरा दिया गया। सीसीटीवी कैमरों की तनसीब पर भी जोर दिया गया। दूध वालों और कचरा उठाने वालों के बारे में भी मालूमात रखी जाएं। सैबराबाद पुलिस ने इन नंबरात पर इत्तला देने का मशवरा दिया है। नंबरात हैं 9490617100 और 9490617444। बल्लागुड़ा पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान 2 अफराद को हिरासत में लिया है जो गांजे की मुंतकली और ख़रीदो फरोख्त में मुलव्विस बताए गए हैं। उनके कब्जे से पुलिस ने 8 किलो से ज़ायद गांजा भी बरामद किया है। बल्लागुड़ा पुलिस के मुताबिक हिरासत में लिए गए अफराद में विजय टाकरी और चंदन माझी शामिल हैं। बादशाह इन्हें अदालती तहवील में दे दिया गया। कुकटपल्ली पुलिस ने एक रहजनी में मुलविस मुलजिम को हिरासत में लेते हुए उसके कब्जे से 8 ग्राम तलाई चेन बरामद की है। पुलिस के मुताबिक रहजन ने हीरो होंडा स्प्लेंडर का इस्तेमाल करते हुए खातून के गले से ये तलाई चेन उड़ाई थी। इस सिलसिले में 28 साला के साईराम को हिरासत में लिया गया है जो कुकटपल्ली ही का साकिन बताया गया है। उसके कब्जे से 8 ग्राम पर मुश्तमिल तलाई चेन बरामद कर ली गई। जनवरी में एक कंप्लेंट दर्ज हुआ कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन में। थाना इंस्पेक्टर मुत्तू केस रजिस्टर करके डीए वेंकटेश्वरलू थाना का इंस्पेक्टर दोनों मिलके एरिया में जाके सीन ऑफ ऑफेंस देख लेके चेन स्नैचर किधर भागे बोल के सीसीएस बालानगर का मदद से पूरे 180 सीसी कैमरास वेरीफाई करें। वेरीफाई करने का बाद अक्यूज्ड आइडेंटिफाई करें। कल रात में सीसीएस बालानगर अपना डीए कुकटपल्ली वेंकटेश्वर सापू उनका टीम पकड़े सो है। उसको इंट्रागेशन करने का बाद उसका नाम कोटी साईराम, एज 28 ईयर्स। उन्होंने कुकटपल्ली में एक अपार्टमेंट में सिक्योरिटी गार्ड कर रहे। इसका ओन डिस्ट्रिक्ट आके पामोर कृष्णा डिस्ट्रिक्ट। इन प्रीवियसली भी हिस्ट्री है। इससे पहले 3 गाड़ियां चोरी करे, ट्रैक्टर का टायरा चोरी करे, एक एक्सीडेंट भी करे। वह क्रिमिनल रिकॉर्ड उसका ऊपर बिल्डअप हो गए। उधर मालूम हो गए बोल के इधर कुकटपल्ली में 1 महीने का नीचे आके यहाँ जॉब करके रक्की करके वोमेन हॉस्पिटल के ने बालाजी नगर के पास एक हीरो होंडा स्प्लेंडर 3 तारीख चोरी करे, 4 तारीख चेन स्नैचिंग करे। उनको पकड़ के गोल्ड चेन, मोटरसाइकिल, एक सेलफोन रिकवरी करे, जेल में पेश कराया उसको। हमारे डीसीपी साहब के सुरेश कुमार आईपीएस, के नरसिम्हा डीसीपी क्राइम साहब, उसका अध्यक्षता में इंस्पेक्टर कुकटपल्ली, डीए कुकटपल्ली, सीसीएस बालानगर टीम लोगों को
अभिनंदन दे रहा हूँ। गुड वर्क करे इन लोग, 24 आवर्स में कैच पकड़े इन लोगों को, आज जेल को भिजाए। थैंक यू। दवाखाने गौसिया वाक़े कोमटवाड़ी दबीरपुरा में हर साल की तरह इस साल भी जोड़ों के दर्द की मुजर्रिब दवा मुफ्त दी जाएगी। बमसरत विलादत सआदत मौलूद काबा हज़रत सैयद अली करमल्लाहु वजह 12 रजबुल मुरज्जिब मुताबिक 13 जनवरी बरोज़ पीर बाद नमाज मगरिब दवाखाने गौसिया मुतसिल मस्जिद शामबे कोमटवाड़ी दबीरपुरा में हाफिज़ हकीम मीर सादिक अली खादरी की निगरानी में जोड़ों के दर्द की मुजर्रिब दवा की मुफ्त तकसीम अमल में आएगी। ज़रूरतमंद हजरात 12 जनवरी बरोज़ इतवार तक मतब पर आकर अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। मतब के औक़ात सुबह 11 बजे था शाम 5 बजे। इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन 0441685 या फिर मोबाइल नंबर 9949382546 पर राबिता किया जा सकता है। भाई ट्रॉफिक आप मत करो, अपने अंदर रहिए। बोलो भाई, बोलो भैया। रियान देख लिए। QPL दोहा खतर की जानिब से मासब टैंक में वाक़े ग्राउंड पर एक रोज़ा मैच खिलाया गया, जिसमें क्रिकेट खिलाड़ियों ने अपने बेहतरीन मुजाहरा पेश किया। QPL दोहा खतर की जानिब से हैदराबाद मासब टैंक में वाक़े स्पोर्ट्स ग्राउंड पर एक क्रिकेट मैच का अहतमाम किया गया। इमरान खान 11 और आदिल यार खान 11 के दरमियान खेले गए इस मैच में इमरान खान 11 ने शानदार कामयाबी हासिल की। फाउंडर और डायरेक्टर QPL सिराज अंसारी ने इस मैच की मुकम्मल निगरानी की, जबकि अनवर खान के अलावा दीगर अहम शख्सियतों ने मेहमानान के तौर पर इनामात की तकरीब में शिरकत की। नरगिस आपा के टॉस से मैच का आगाज़ हुआ था, जबकि खिलाड़ियों में एहतशाम खादरी, अदनान सालिम, नोमान साहब, फारूक हुसैन, फराज फरशोरी के अलावा समीर सैम और मुख्तदर और दीगर शामिल थे। साहिल और सलमान भाई का भी इस मौके पर शुक्रिया अदा किया गया, जबकि वाजिद खान का खुसूसी हदिया तशक्कुर पेश किया गया। इनामी तकरीब में विनर्स टीम को ट्रॉफी दी गई, जबकि मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज़ के अलावा बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, बेस्ट विकेट कीपर और बेस्ट फील्डर को भी इनामात से नवाजा गया। अलावाजी अंपायर्स को भी तहनीत पेश की गई। इस मौके पर यूसुफ बाबा के अलावा दीगर ने इंतजामात में हिस्सा लिया। चारमीनार एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से और रेनोवा बीबी कैंसर हॉस्पिटल के इश्तिराक से एक हेल्थ लेक्चर का एहतमाम किया गया। चारमीनार एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट और रेनोवा बीबी कैंसर हॉस्पिटल के इश्तिराक से माहाना हेल्थ लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया गया है। इस लेक्चर का इनेकाद अबुल कलाम आज़ाद ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट बाग़ आमा में अमल में आया। माहिरीन इमराज, डॉक्टर मुजीब अफजल, डॉक्टर हैदर ख़ान और दीगर ने इस लेक्चर से ख़िताब किया। पहले हेल्थ लेक्चर का मौजू ज़ियाबतीस प्लस मोटापा एक नए दौर का चैलेंज दिया गया था। प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद, जो कि इस लेक्चर के कन्वीनर थे, उन्होंने हेल्थ लेक्चर का मौजू ज़ियाबतीस प्लस मोटापा मुंतखब किया और अपने तारुफ़ी तकरीर में डॉक्टर एम ए मुजीब अफजल का तफसीली तारुफ भी पेश किया।
डॉक्टर मुजीब अफजल ने अपने खिताब में बताया कि नाक़िस ग़िज़ाई आदात, जिस्मानी गैर फ़आलियत, तनाव और नाकाफ़ी नींद शुगर और मोटापे का सबब बनते हैं। इस हेल्थ लेक्चर की सदारत मारूफ माहिर अमराज़ क़ल्ब डॉक्टर एस हैदर खान ने की और उन्होंने ज़ियाबतीस के हवाले से डॉक्टर एम.ए. मुजीब के बताए गए निकात और मसाइल की तायीद की और बताया कि सेहत के इन मसाइल का मजमूई तौर पर सेहत पर असर पड़ सकता है। हाज़रीन ने डॉक्टर एम.ए. मुजीब अफजल से कई सवालात किए जिसे डॉक्टर ने तशफ़ी बख्श जवाबात भी दिए। इस हेल्थ लेक्चर के दौरान रेनोवा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने अपने नर्सिंग और मेडिकल स्टाफ के साथ मोईद समीर, एम जावेद अली, एम किरण, मिस्टर इमाद और दीगर स्टाफ मेंबरान के ताउन से ज़ियाबती स्क्रीनिंग कैंप का भी अहतमाम किया जिससे सभी ने इस्तेफ़ादा किया। इस लेक्चर में पब्लिक गार्डन वॉकर्स, दानिश्वरों और तलबा पर मुश्तमिल कसीर तादाद मौजूद थी। आखिर में लतीफ़ुद्दीन लतीफ़ शायर ने शुक्रिया अदा किया और कहा कि आइंदा हेल्थ लेक्चर सेहत के एक नए मौजू पर 2 फरवरी को मुनक़्क़िद होगा। डॉक्टर सैयद तक़ी आबिदी की तसनीफ़ बाक़ियात इक़बाल की रस्म रोनुमाई सऊदी अरब के शहर जिद्दा में वाक़ एक होटल में की गई। इस तक़रीब को इक़बाल अकेडमी जिद्दा की जानिब से मुनक़्क़िद किया गया था। मारूफ दानिश्वर डॉक्टर सैयद तक़ी आबिदी की जिद्दा आमद के मौके पर इक़बाल अकेडमी जिद्दा के ज़ेर एहतमाम विलेज रेस्टोरेंट जिद्दा में एक अदबी जलसे का इनेक़ाद किया गया जिसमें अदब दोस्तों, इल्मी शख्सियात, मुख्तलिफ़ अदबी तंजीमों और अंजुमनों के मंदूबीन ने शिरकत की। इस तक़रीब में इक़बाल अकेडमी जिद्दा के नायब सदर और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद फ़हीमुद्दीन ने इक़बाल अकेडमी जिद्दा के मक़ासिद और इसके अग़राज़ और मक़ासिद पर भी तफसीली रोशनी डाली। रुकन शुरा और मुशीर इक़बाल अकेडमी जिद्दा सिराज वहाब ने जलसे के शुरका और हाज़रीन का इस्तक़बाल किया और उनके लिए कलिमात खैर भी कहे। मेहमान एज़ाज़ी आमिर खुर्शीद रज़वी, चेयरमैन मजलिस इक़बाल आलमी उर्दू मरकज़ ने कुल्लियात इक़बाल का एक इजमाली बयान खूबसूरत अंदाज में पेश किया। आसिफ क़ादरी ने बाक़ियात इक़बाल से एक खूबसूरत गज़ल को मुतरन्नम अंदाज में पेश किया और खूब पज़ीराई भी हासिल की। खैर, उर्दू अदब और उर्दू अदब से शौक़ मेरा बचपने से शुरू हुआ मेरे मामू के थ्रू, फिर उसके बाद अपने दोस्त अहबाब जिनमें शामिल भी थे अल्लामा इक़बाल के पोतरे आज़ाद इक़बाल। आज़ाद इक़बाल मेरे हकीकी काफ़ी करीबी दोस्त थे चूँकि वो बिल्लादिन कंपनी में बिल्लादिन ग्रुप के जो कंपनी थी और है अभी उसमें लीगल एडवाइज़र थे पूरे ग्रुप के सब। यहाँ पर बेदिल के सबसे बड़े उस्ताद बैठे हैं। बेदिल के लिए शुक्रुल्लाह ने 5000 का 307 साल पहले 5000 का घर गुजरघाट दिल्ली के बाहर खरीद के दिया और कहा रोजाना 2 रुपये तुम्हें मिलेंगे। उसका फायदा ये हुआ कि बेदिल ने अपने 92,000 शेयरों को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके हमारे पास पेश किया जो हम जान रहे हैं, हमको मालूम है। अल्लामा इक़बाल को पेट पालने के लिए MA के और BA के पर्चे रात में बैठकर उन कमजोर आंखों से 7 रुपए के लिए करेक्ट करने पड़ते थे। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। कारगुजार सदर KTR के खिलाफ केस अज खुद एक स्कैम, BRS कायदीन का बयान। फ्यूचर सिटी शामिरपेट और मेडचल में मेट्रो को तौसी देने के सिलसिले में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुनक़्क़िद किया इजलास। मजलिस कायदीन मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़। हाइड्रा प्रजावानी प्रोग्राम में मौसूल शिकायतों पर कार्रवाइयों का आगाज़, कमिश्नर हाइड्रा ने तुर्कायमजाल झील का किया मुआयना।
इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।